राधे राधे दोस्तों। आज की कहानी है गुमशुदा। चिंटू अभी घर से निकलकर गली में खेलने गया ही था कि उसकी मम्मी पूनम ने आवाज़ दी, बेटा घर में आ जा, बाहर इतना ट्रैफिक चल रहा है, कहीं किसी गाड़ी से टक्कर न हो जाए। मम्मी, आप मुझे पार्क में तो ले नहीं जाती, गली में खेलने नहीं देती, मैं क्या करूं? पूनम सोच में पड़ गई। उसे घर के काम के साथ साथ कई घरों में साफ सफाई और झाड़ू पोछे का काम करने के लिए भी जाना पड़ता था, इसलिए समय ही नहीं मिल पाता था। पूनम, तू घर में ही खेला कर, कल मेरी छुट्टी है, कल तुझे पार्क में ले चलूँगी, जितना मर्जी खेल लिया कर। चिंटू मम्मी की बात मानकर घर में आ गया। शाम को वह निकिता जी के घर का काम निपटा कर निकलने ही वाली थी, तभी निकिता जी ने टोका, पूनम कल की छुट्टी मत करना, कल बहुत काम है, कल मेरे बेटे का जन्मदिन है, बहुत काम होगा। लेकिन मालकिन, कल तो मुझे अपने बेटे को कहीं लेकर जाना है, मैं नहीं आ सकती। निकिता जी, फिर किसी दिन ले जाना, बेटे को कल तो आना ही पड़ेगा, नहीं तो दुगने पैसे काट लूँगी। पूनम चुपचाप मन मारकर घर की ओर चल दी। अगले दिन वह सुबह तैयार हो रही थी, तभी चिंटू उसके पास आया। मम्मी, बड़ी जल्दी तैयार हो गई, रुको मैं भी तैयार हो जाता हूँ, आज बहुत देर पार्क में खेलेंगे। पूनम, नहीं बेटा, आज नहीं, आज मुझे काम पर जाना है, तू घर में खेल ले, किसी और दिन चलेंगे। आप हमेशा ऐसा ही करते हैं, मुझे आपसे बात नहीं करनी। यह कहकर चिंटू एक कोने में रूठ कर बैठ जाता है। पूनम को देर हो रही थी, वह जल्दी जल्दी काम पर जाने के लिए निकल गई। उसके जाने के बाद चिंटू ने सोचा, मम्मी तो ऐसे ही बहाने बनाती रहेगी, क्यों न मैं खुद पार्क में चलूँ, खेल कर वापस आ जाऊँगा, मम्मी को पता भी नहीं चलेगा। अब उसने अपने घर का दरवाज़ा बंद कर ताला लगा दिया और पार्क की ओर चल दिया। पार्क में जाकर वह झूलों पर झूलता, कभी दौड़ लगाता, उसे बहुत मज़ा आ रहा था। इधर पूनम जल्दी जल्दी काम निपटा रही थी, आज उसे केवल एक ही घर में काम करना था। उसने सोचा, जल्दी से काम निपटा कर घर पहुंच जाऊंगी, शाम को चिंटू को पार्क में ले जाऊंगी। सारा काम निपटा कर उसने निकिता जी से कहा, मालकिन सारा काम हो गया, मैं आज जाऊं? निकिता जी, चल ठीक है, ये ले, ये रख ले, बेटे के जन्मदिन की खुशी में तू भी मिठाई खा। उन्होंने एक मिठाई का डिब्बा और कुछ पैसे पूनम को दिए। पूनम जल्दी से मिठाई और पैसे लेकर घर की ओर चल दी। घर पहुंचकर उसने देखा घर में ताला लगा हुआ है। यह देखकर वह घबरा गई, चिंटू कहाँ गया? उसने आसपास पड़ोस के पता किया, लेकिन चिंटू का कहीं आता पता नहीं था। पड़ोस के कुछ लोग इकट्ठा हो गए, सभी चिंटू को ढूंढने लगे। चिंटू पूनम का एकमात्र सहारा था। उसके पति का कुछ साल पहले देहांत हो चुका था। पूनम का रो रो कर बुरा हाल था। तभी उसे ख्याल आया कि चिंटू पार्क में जाने की जिद कर रहा था। वह भागी भागी पार्क में पहुंची। अंधेरा होने लगा था, पार्क में कोई भी नहीं था। वह चिंटू चिंटू आवाज़ देकर पार्क में इधर उधर घूम रही थी, लेकिन वहाँ कोई भी नहीं था। कुछ देर बाद वह घर वापस आ गई। पुनः पूनम का रो रो कर बुरा हाल था। वह अपने आप को कोस रही थी, अगर आज वह काम पर न जाती तो चिंटू घर छोड़कर नहीं जाता। आस पड़ोस के सभी लोग चिंटू को ढूंढ रहे थे, लेकिन वह कहीं नहीं मिला। पूनम ने निकिता जी को फ़ोन किया, मालकिन मेरा बेटा आपके यहाँ तो नहीं आया। यह कहकर पूनम रोने लगी। निकिता जी ने उसे चुप कराया और कुछ ही देर में वे अपने पति के साथ पूनम के घर पहुँच गई। पूनम, चिंता मत कर, चिंटू मिल जाएगा, इनकी पुलिस में बहुत जान पहचान है, तू चिंटू का फ़ोटो दे दे। कुछ ही देर में चिंटू का फ़ोटो सब पुलिस स्टेशन में पहुंच गया। निकिता जी के पति की जान पहचान के कारण
पुलिस तेजी से चिंटू को ढूंढने लगी, लेकिन चिंटू का कुछ पता नहीं लगा। रात के 12 बज गए थे। तभी एक ऑटो पूनम के घर के बाहर आकर रुका। उसमें से चिंटू उतरा। उसे देखकर पूनम की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। तभी ऑटो में से एक औरत उतरी। उन्होंने बताया कि यह पार्क में खेलने के बाद पार्क के दूसरे गेट से बाहर निकल गया। वहाँ जाकर रास्ता भूल गया। मैं अपने ऑफिस से आ रही थी। यह सड़क किनारे बैठा रो रहा था। मैंने ऑटो किया और बहुत देर से घूम रहे हैं। अब इस सड़क पर आकर इसने अपना घर पहचाना। पूनम ने उसका बहुत धन्यवाद दिया। वह महिला खुशी खुशी उसी ऑटो में बैठकर वापस चली गई। चिंटू, मम्मी मुझे माफ़ कर दो, मुझे अकेले नहीं जाना चाहिए था। हाँ बेटा, आगे से मत जाना। आगे से चाहे जितना भी ज़रूरी काम हो। निकिता सप्ताह में 1 दिन की छुट्टी करके अपने बेटे के साथ समय बिताती थी। स्टोरी को लेकर आपकी क्या राय है, नीचे कमेंट करके हमें बताएं। ऐसे ही और बेहतरीन कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल रोचक कहानी वॉइस को ज़रूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं आपसे एक और नई कहानी के साथ। तब तक जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ। कहानी सुनने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। राम राम दोस्तों।